पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर तारीखी व्हाइट वॉश। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार सीरीज 2-0 से जीत ली। 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। शादमान इस्लाम 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नजमुल हसन ने 38, मोमिनुल हक ने 34 रन बनाए। मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन ने 22 और 21 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने दोनों मैचेस में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान की बैटिंग चली, ना बॉलिंग ना ही फील्डिंग में कुछ कर दिखाया। बारिश ने भी ना होकर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शान मसूद नाकाम तरीन टेस्ट कप्तान रहे। 5 मैचेस की क़यादत की, 5 ही हारे। लिटन दास मैन ऑफ द मैच, मेहदी हसन मिराज मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। कप्तान शान मसूद ने अच्छा खेल पेश ना करने पर फैंस से मुआफ़ी मांग ली। कहते हैं कौम से माजरत, हाथ खड़ा करके कहते हैं अच्छा नहीं खेल सके। मदाहों से हमेशा प्यार मिला, नतीजे पर अफसोस है। गलतियों से सबक नहीं सीख सके। हमारे पास अच्छे मौके थे, बॉलिंग में बेहतरी की ज़रूरत है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु जीत पर खुश। कहते हैं खुशी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। टीम एक होकर खेली, खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन खेल पेश किया। नाहिद राना और हसन महमूद ने बॉलिंग, शादमान और जाकिर हसन ने बैटिंग में लोहा मनवाया। पाकिस्तान को दूसरी बार अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सामना। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाद बांग्लादेश से भी शिकस्त। पाकिस्तान टीम को 17वीं मर्तबा व्हाइट वॉश हुआ। गुज़श्ता 10 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान कोई भी ना जीत सका। होम कंडीशंस का फायदा ना उठाने पर सवालात उठाए गए। PWD मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग, मुतादिद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन श्रीनगर हाईवे से मुंतशिर हो गए। पुलिस ने PWD इमारत को घेरे में ले लिया। पुरअमन मुंतशिर होने की अपील। सियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली, वो असेंबली जो हमारी बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज, जो गोलियां बरसाई जाती हैं, वो उनको न रोक सके, तो इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूँगा। सरदार अख्तर मैंगल का रियासत सदर वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहते हैं बलूचिस्तान के मसाइल में किसी को दिलचस्पी नहीं। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। हम यहाँ खड़े हैं मगर कोई बात नहीं सुनता। असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूँ। अख्तर मैंगल NA 256 खुशदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इंडियन हाई कोर्ट इस वक्त साल में 190 दिन काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। जनाब स्पीकर, बढ़ाना जजिस की तादाद केस को कम नहीं करेगा। एक्सचेकर पे बड़ा बोझ पड़ेगा। जज का सिर्फ एक बंदा नहीं है कि आपने अपॉइंट किया, उसके साथ बहुत सारी चीजें आ जाती है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अगर आप ये बिल मूव करेंगे तो ये आर्टिकल 74, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90, रूल 118, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सन हाई कोर्ट और मुस्तफा एम्पेक्स कोर्ट की वायलेशन होगी। लिहाजा इसको मूव करने की इजाजत ना दें। लॉ मिनिस्टर साहब, कौमी असम्बली में धड़ाधड़ बिल पेश। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश करने की दरख्वास्त। स्पीकर ने बिल को मौखर कर दिया। बैरिस्टर गोहर की जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल की मुखालिफत। कहा यह बिल प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो सकता है, ना ही मंजूर। जजेस की तादाद बढ़ाने से केसेस का अल्तवा खत्म नहीं होगा। वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा हमारी आबादी 25 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है। अदालतों की छुट्टियां भी बहुत बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तातीलात पर नजरसानी करनी चाहिए। जजेस की तनख्वाहों के मामले के बायस ये बिल मनी बिल है या नहीं देखना
पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली मामले को खुद देखें तो हीनी अदालत का कानून खत्म करने का बिल ऐवान में पेश। बिल JUI रुकन नूर आलम खान ने पेश किया। सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल 2024 भी पेश। आर्टिकल 184(3) में तरमीम से मुतालिक बिल भी पेश किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशस्तें अलॉट करने का बिल ऐवान में पेश। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2024 भी ऐवान में पेश कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बिल्स मुतालिका कमेटी को भिजवा दिए। अखराजात कम करने की एक जो एफर्ट है उसमें हमने तेज़ी लेके आनी है। हमारे जो महसूलात हैं उसमें जो एवेजन होती है, जो करप्शन होती है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना, उसका ख़ात्मा करना है। ये कठिन सफ़र है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ, और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लाना है। सफ़र कठिन ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा IMF की शराइत के तहत इक़दाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अखराजात कम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात की मद में बदउनवानी का खात्मा करना है। IMF के पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ और सोलर मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों पर 14 रुपये रिलीफ के लिए सब्सिडी फ्राहमी 30 सितंबर तक ख़त्म करने का मुतालिबा। शराइत के तहत सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना देने पर इत्तेफाक किया। दीगर सूबों को पंजाब की पैरवी करने के वज़ीर आज़म के बयान पर भी सवालिया निशान। कोई सूबाई हुकूमत वादों के खिलाफ कोई पॉलिसी ना बनाने की पाबंद है। सूबे किसी भी इक़दाम से पहले वज़ारत ख़जाना से मशवरा करेंगे। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से मुआहिदे की मंजूरी करीब है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा चुकी। फिच और मूडीज़ ने रेटिंग को मुस्बत कर दिया। महंगाई कम होकर 9.6% पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। पॉलिसी रेट में भी बदतदरीज कमी आ रही है। अखराजात कम करने के लिए कुछ इदारों को बंद कर रहे हैं। होल सेलर्स, डीलर्स और कारोबारी हज़रात टैक्स अदा करने में हुकूमत से ताउन करें। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक अभी वफाक या पंजाब से कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मुल्की मामलात से मुतालिक क़यास सराइयों से गुरेज करना चाहिए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि मरियम नवाज ने बिजली पर सब्सिडी देकर बड़ा ब्लंडर मारा। पंजाब वाली गलती हम नहीं करेंगे। KP हुकूमत तो सबसे सस्ती बिजली पैदा करती है। खैबर पख्तूनख्वा 7 रुपये यूनिट बिजली बनाता और 70 रुपये में खरीदता है। हमसे 7 रुपये बिजली का हिसाब किया जाए। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेजात नहीं लगाई। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है? बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिका कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए पानी पंजाब के हिस्से से मिलेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा पानी का तनासब बहुत पुराना है। 48 लाख एकड़ ज़मीन के लिए पानी कहाँ से आएगा? हुकूमत ये फैसला करके बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। सैयद नवीद कमर बोले ऐसे मंसूबे इन ममालिक में शुरू किए जाते हैं जहाँ पानी वाफिर मिकदार में हो। माफ़ी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफ़ी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो पुरअमन हैं। हमने न किसी से मिन्नत तरले की है न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है और NRO लेने के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और एक चलती हुई मईशत को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और आज भी उसका खुमियाजा हम लोग भुगतते हैं। हम माफ़ी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, बाकी किसी से नहीं। हमने किसी की मिन्नत समाजत नहीं की। मिन्नत तरले ख्वाजा आसिफ किया करते थे। उन्होंने NRO लेने के बाद PDM की हुकूमत बनाई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि बानी PTI ने कहा कि जो 9 मई में मुलविस हो उसे सजा दी जाए। 9 मई की वीडियो सामने लाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी और इलाकाई उमूर बशमूल अफ़गान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान के सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी मुद्दत का आगाज़ करने पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की तरजीहात के बारे में नायब वज़ीर आज़म के ख़यालात का खैर मकदम किया। मॉनसून बारिशों से मुल्क भर में तबाही। 1 जुलाई से 2 सितंबर तक बारिशों से 306 अफराद जान बहक। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा अम्बात पंजाब में 114 हुई, बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 88, सिंध में 61, GB में 4, कश्मीर में 8 अम्बात रिकॉर्ड। पंजाब में आज भी बारिशों की पेशगोई। कई बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। लाहौर में रात को होने वाली बारिश की मुकम्मल नकासी न हो सकी। अंदरून सिंध भी बादल बरस पड़े। बतीन, तिल्हार, मालती और दीगर इलाकों में बारिश। उधर अर्बन फ्लडिंग के खदशे के बायस वज़ीर आला पंजाब ने मुतालिका महकमों को अलर्ट कर दिया। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया की वज़ारत ख़ारिजा के माबैन सियासी रवाबित के MOU तय करने की मंजूरी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के माबैन गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के माबैन मुआहदे की भी मंजूरी। पाकिस्तान में मजहबी रवादारी से मुतालिक स्ट्रेटेजी 2024 मंजूरी। वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनैद इखलाक की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की भी मंजूरी। पाकिस्तान और मरकज़ तजारती ब्लॉक के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत की तोसी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और सेनेटर शहादत अवान में शदीद तल्खकलामी। सेनेटर पलवशा और सेनेटर उमर फारूक ने बीच बचाव कराया। इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा जुलूस और अमन आमा का बिल सेनेट कमेटी से मंजूर। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और चेयरमैन कमेटी ने बिल की मुखालिफत की। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों के केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खूबसूरत मार्कला हिल्स मेरे या आपके नहीं बल्कि अवाम पाकिस्तान की मलकियत है। आपके रेस्टोरेंट के लाइसेंस की तजदीद हुई, इसका दस्तावेज दिखा दें। हमें इल्म है चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। FIA 400% फीस बढ़ाने की राय कैसे दे सकता है। CDA ने तो आपको सब कुछ थाली में रख कर दे दिया। निजी होटल के वकील ने कहा, इस मुल्क में ऐसा बहुत कुछ होता रहा जो गैर उमूमी था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यही तो हमारा अलमिया रहा। निजी होटल के वकील का सुप्रीम कोर्ट के 1956 में नजरिया ज़रूरत जिंदा करने के फैसले का हवाला। चीफ जस्टिस और नईम बुखारी के दरमियान नोक झोंक। चीफ जस्टिस ने कहा, हम पर उंगलियां उठाना बंद करें। आप अदालत में लड़ाई करने आए हैं या केस चलाने। नईम बुखारी ने कहा, मैं ऊंची आवाज़ से घबराऊंगा नहीं। नईम बुखारी ने ऊंची आवाज़ में दलाइल पर माजरत कर ली। रिटायर्ड मुलाजिम की कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट नादरा हुकाम पर बरहम। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए, नादरा वालों की गलती का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। 12 लाख पासपोर्ट सऊदी अरब से वापस भेजे गए, कोई है देखने वाला।
जब तक नादरा अफसरान की मर्जी शामिल ना हो गलत काम हो ही नहीं सकता। सिंध हाई कोर्ट का 15 रोज में नादरा हुकाम को रिकॉर्ड का जायजा लेने का हुक्म। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। 2 नए जंगी जहाज पाक बहरिया के बेड़े का हिस्सा बन गए। ISPR के मुताबिक दोनों जहाज़ों की यौम दिफा पर पाक बहरिया में बाकायदा शमूलियत होगी। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत होगी। PNS बाबर तुर्की और PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। एक्ट के तहत एक और शख्स को सजा। बीवी की नासेबा तस्वीर शेयर की और ब्लैकमेल करने वाले को 9 साल कैद की सजा। मुलजिम पर 90,000 रुपये जुर्माना भी आयद। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने फैसला सुना दिया। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम ने अपनी बीवी की नासेबा तस्वीर उसके भाई को व्हाट्सएप की और फिर ब्लैकमेल किया। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम ने मुद्दई और इसकी फैमिली की इज्जत को दागदार किया। पंजाब के महकमा जंगलात के रिवायती निज़ाम में तब्दीली का फैसला। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की 5 बड़े जंगलात की डिजिटल मॉनिटरिंग की मंजूरी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि दरख्तों की गैर कानूनी कटाई, चोरी और टिम्बर माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। यूक्रेन जंग पर रूस का अमेरिका को इंतबाह। मॉस्को ने खबरदार कर दिया। कहा कि यूक्रेन जंग आलमी तनाज़े में तब्दील हुई तो अमेरिका भी दूर बैठा नहीं रह सकेगा। अमेरिका में रूसी सफीर ने कहा अमेरिका की खाम ख्याली है कि वो यूरोप को रूस से लड़ाकर खुद बाहर बैठा रह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में एक बार फिर शिकस्त देंगे। कमला हैरिस मुल्क की नई सदर बनकर तारीख रकम करेंगी। अमेरिकी सदर बाइडन का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। सदर बाइडन की पहली बार कमला हैरिस के साथ इंतखाबी रैली में शिरकत। अमेरिकी सदर की आवाम से कमला हैरिस को वोट देने की अपील। इराक का 27 साल के बाद मुल्क में मरदमशुमारी कराने का ऐलान। मरदमशुमारी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN पॉपुलेशन फंड के ताउन से नवंबर में कराई जाएगी। इराकी वज़ीर आज़म कहते हैं मरदमशुमारी के अमल को महफूज रखने के लिए 20 और 21 नवंबर को मुल्क में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मोदी सरकार के दौर में भारतीय अफवाज की नाहरी खुलकर सामने आ गई। भारतीय गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर बहरा अरब में गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट्स के साथ 2 गौताखोर भी सवार थे। भारतीय तैयारा MiG-29 रियासत राजस्थान के बाड़मेर सेक्टर में गिरकर तबाह हुआ।